हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली मेंबर के पास। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है? शरीर और मन का तालमेल। शरीर व मन का तालमेल कैसे बिठाएं? दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर लोग जो है मुझसे करते हैं कि शरीर और मन का जो है एक कॉम्बिनेशन हो, एक ऐसा तालमेल बिठाया जाए जिससे कि जो है हमारा शरीर जो है हमारे मन के अनुसार चले। तो दोस्तों, आज का ये जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी भाई अपने मन और शरीर का तालमेल बिठाना चाहता है, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें इस वीडियो को। आप समझ जाएंगे किस प्रकार से जो है मन और शरीर का तालमेल बैठता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जो है आपके बचपन की। आप सोचिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको वही इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके जीवन में काम आएगी। मेरी ये बातें आप कभी भी देखना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगी एक दिन, और निश्चित ही आपका पूरा जीवन बदल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करता हूं जो है शरीर और मन के तालमेल की। अब आप सोचिए, मान लीजिए आप बच्चे हैं, एक छोटे बच्चे होते हैं। उस समय जो है आप चल नहीं पाते हैं, आप जो है एक जगह बैठे रहते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आप धीरे धीरे जो है घुटनों पर चलना शुरू करते हैं। फिर थोड़ा और समय गुजरता है, आप जो है घुटनों पर चलने की बजाय आप जो है धीरे धीरे खड़ा होना सीखते हैं। फिर थोड़ा और समय गुजरता है, आप धीरे धीरे जो है चलना सीखते हैं खड़े होकर के। एकदम से तो आप लोगों को जो है चलना नहीं आया होगा, सीधी सी बात है दोस्तों। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी प्रकार से जो है बैठना, फिर घुटनों के ऊपर चलना, फिर धीरे धीरे खड़ा होना और फिर खड़ा होकर के चलना सीखा है। तो दोस्तों, ये जो कार्य हुआ ये किस प्रकार हुआ? ये हमारे शरीर और मन के तालमेल से। शरीर और मन का तालमेल, इन दोनों के समावेश से ये जो कार्य संपन्न होता है दोस्तों। अब आप समझिए कि जो है जब आप फर्स्ट टाइम जो है खड़े होने की सोच रहे थे तो आपके मन में कहीं न कहीं शंका का भाव था, एक भय का भाव था, एक डर का भाव था, और आप ये सोचते थे, बच्चे थे तब, कहीं आप गिर न जाओ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इसके उल्टा दोस्तों, जब आप ऐसा सोचते थे तो आपने किसी चीज का सहारा लिया, और सहारा लेकर के आपने खड़ा होना सीखा, और सारे के सारे आपने चलना सीखा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में वो पैटर्न जो है धीरे धीरे पुष्ट होते चले गए, बनते चले गए, मजबूत होते चले गए। तो दोस्तों, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में वो पैटर्न मजबूत हो गए तो आप बगैर किसी सहारे के चलने लगे। तो दोस्तों, ये हमारे मन और शरीर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे जब फर्स्ट टाइम आपने साइकिल चलाना सीखा, जब आप शुरू में आपके पीछे साइकिल को पकड़ करके आप उस पर बैठते थे, तब पीछे से कोई धक्का देता, तब आप चलते थे, लेकिन फिर भी आप गिर जाते थे, क्योंकि जो समय आपके शरीर का और मन का कोई तालमेल ही नहीं था। तो दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, आप एक बार पेडल मारते हैं, फिर दूसरा पेडल मारते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन आप उसको चलाना बंद नहीं करते, साइकिल को चलाना छोड़ते नहीं। क्योंकि अगर आप उस साइकिल को चलाना छोड़ देते तो वो एक एस्केपिज्म का पार्ट होता है, यानी कि भागना उस चीज से, तो आपको कभी साइकिल चलानी नहीं आती। लेकिन बार बार इसी अभ्यास से
ध्यान से सुन ले दोस्तों, बार बार इसी अभ्यास से आपके न्यूरॉन्स में जो न्यूरोनल पैटर्न है वो साइकिल चलाने के इतने मजबूत हो गए कि आज आप बगैर किसी का सहारा लिए अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छा अनुसार आप साइकिल चला सकते हो, कभी किसी तरीके से बैठकर, कभी किसी तरीके से बैठकर। क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर और मन का तालमेल जो है ठीक रूप से बैठ गया है। अब आप हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों आपने उस चीज का बार बार अभ्यास किया है। समझिए मेरी आप इस बात को, जब भी शरीर और मन का तालमेल बिठाना है किसी भी क्षेत्र में, आप चाहते हो मैं वर्कआउट करूं, मेहनत करूं, हद से ज्यादा मेहनत करूं, मेरा शरीर दुखे नहीं, मेरा शरीर हारे नहीं, मेरी बॉडी में कोई पेन ना हो, तो दोस्तों आप अपने मन से, अवचेतन मन में एक मैसेज दे कि आप जो है नहीं थकेंगे। आप देखेंगे कि जो है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आपने सोचा। लेकिन होगा ये धीरे धीरे। कैसे होगा? जैसे हमने बचपन से में जो है खड़े होकर के चलना सीखा हुआ, उसी प्रकार से बार बार के अभ्यास से, और ठीक जैसे हमने साइकिल चलाने सीखी। तो इसका एक अन्य उदाहरण मैं आप लोगों से दूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम जो है कार चलाता है, लेकिन तो कार तो उसको चलानी नहीं आती है, तो किसी से वो सीखता है। अब वो सीखता है तो जब हम पहली बार ड्राइविंग करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो सामने की बजाय हमारे एक्सीलेटर पर होता है, हमारे गियर पर होता है। जब भी हम गियर लगाते हैं तो पहले जो है पंजे को देख करके जो है क्लच को दबाते हैं, फिर जो है हाथ को, गियर को देख करके हम जो है गियर को चेंज करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन और शरीर का तालमेल ठीक प्रकार से नहीं हुआ होता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम कार चलानी सीख जाते हैं तो दोस्तों हम बगैर जो है एक्सीलेटर को देखे, बगैर गियर को देखे, हम सामने देखते हुए आराम से एक्सीलेटर दबा लेते हैं और जो है गियर को बदल लेते हैं, क्योंकि हमारे बार बार अभ्यास से, बार बार प्रैक्टिस से जो है वो हमारे पैटर्न्स जो हैं मजबूत हो गए, हमारे न्यूरल पैटर्न पुष्ट हो गए, और अब हमें उसकी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो है उसकी आदत पड़ गई। जैसे साइकिल चलाने की आदत पड़ गई हमारे अवचेतन मन को, वैसे ही हमारी जो है कार चलाने की आदत पड़ गई। उस चीज को हम कभी नहीं भूलते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके साथ हमारे फीलिंग और इमोशन जुड़े हुए होते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम कार चलाई होगी तो आपका मन कितना खुशी से झूमा होगा, देखो मैंने साइकिल मतलब कि कार चला ली। जब आपने साइकिल चलाई होगी तब भी आप बहुत खुश हुए होंगे, देखो मैंने आज फर्स्ट टाइम साइकिल चला ली। तो जिस भी मतलब के थॉट के साथ आपके फीलिंग और इमोशन जुड़ जाते हैं ना, वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो दोस्तों उस चीज को हम कभी नहीं भूलते, और इसी प्रकार हमारे मन का और शरीर का तालमेल बैठ जाता है जब वैसे जो है न्यूरॉन्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है, एक मेरे भाई का एक क्वेश्चन था, अपने पहलवान भाई हैं एक मेरे गांव से, तो उन्होंने बोला कि शरीर और मन का तालमेल कैसे बिठाए। तो उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना दूं। तो दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं, जो है वर्कआउट करते हैं, तो दोस्तों वर्कआउट करते वक्त देखिए आप धीरे धीरे आप उस चीज को पाएंगे, एकदम से हम नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे जो पैटर्न जो बने हुए हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम वर्कआउट करते हैं हमारे जो न्यूरल पैटर्न बने हुए होते हैं, हमारे एक लिमिट तक के न्यूरल पैटर्न है। यानी कि हम ऐसा सोचते हैं, यानी हमने भाई 100 स्क्वाड लगाने हैं, 500 बैठक लगानी है और 600 जो है हमने डंड लगानी है। हमारे इस प्रकार के न्यूरल पैटर्न हमारे मस्तिष्क में बन चुके हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम उससे ज्यादा लगा नहीं पाते हैं, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली जो है दुखने लग जाता है या थक जाता है, क्योंकि हम अभ्यास लगातार उसी चीज का करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम अपने उस टारगेट के नजदीक आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, वो जो है ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी थक जाती है। तो दोस्तों कभी भी आप ये चाहते हैं कि हम थके नहीं, तो अपने आप को वर्कआउट करने से पहले एक एफर्मेशन दे कि आज मैं
बिल्कुल भी नहीं थकूंगा। आज मैं जी भर के मेहनत करूंगा, जी भर के वर्कआउट करूंगा। आप इस तरीके से एफर्मेशन दे, आप कंटिन्यू मेहनत करें और मेहनत करते वक्त जब भी आपको ये लगे कि जो है आपका शरीर दुखने लगा है, तो आप एक बार फिर से एफर्मेशन दे वर्कआउट करते करते। नहीं, आप इस टारगेट को पूरा कर लोगे। आप कोई टारगेट बना करके वर्कआउट करते हो तो फिर से यही एफर्मेशन दे कि मैं इस टारगेट को पूरा कर लूंगा और मुझे पता है मैं पूरा कर लूंगा। आप देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपके थोड़े थोड़े अभ्यास से एक दिन आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, इतना उत्साह आएगा कि आप उस टारगेट को आराम से जो है अचीव करने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना वर्कआउट कर लिया। आप थकोगे भी नहीं। तो मतलब कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है दोस्तों जो आपको ना थकने देती है, ना हारने देती है। मतलब कि सुपर पावर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन जो है दोस्तों। तो अब आप देखिए, आप सीखिए कैसे आप बचपन में घुटनों के बल चलते चलते खड़े होकर के चलना सीखा आपने, कैसे आपने साइकिल चलाना सीखा बार बार अभ्यास से, कैसे आपने कार चलानी सीखी बार बार अभ्यास से। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम वर्कआउट करते हुए भी बार बार अभ्यास करते हैं एक चीज का, तो वो आदत हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, फीड हो जाती है। उसके जो न्यूरल पैटर्न है वो मजबूत हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। फिर जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन हमारा उसी प्रकार से साथ देता है जिस प्रकार से हम अपने चेतन मन से सोचते हैं, वही चीज फिर हमारा अवचेतन मन मान लेता है और हम दोस्तों कभी नहीं थकते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेंबर के पास। मिलता हूं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ओम।